दोस्तों, क्या ये पता लगाना मुश्किल है कि जो कार कोई इस्तेमाल कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है? कोई भी कार डीलर आपकी गाड़ी की वैल्यू आराम से बता देगा। और क्या ये पता लगाना मुश्किल है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट बहुत आसानी से आपको बता देगा। लेकिन दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसकी वैल्यू कोई डीलर, कोई एजेंट नहीं लगा सकता, और वो है आप। आज एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपकी नजर में आपकी वैल्यू क्या है? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं, आपकी नजर में आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू क्या है? यह सवाल पिछले कुछ दिनों में मैंने कोई 6 अलग अलग लोगों से पूछा, और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सभी 6 लोगों के जवाब बड़े चौंकाने और हैरान करने वाले थे। इन सभी के बड़े ही इंटरेस्टिंग जवाब एक एक करके आपको बताता हूं, लेकिन ये बता दूं कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको आपकी सही वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो 6 अलग अलग लोगों से मैंने सवाल पूछा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। जवाब सुनिए। पहले ने कहा मेरी वैल्यू 10,000 रुपया महीना है, इतना ही आ जाए बहुत है। दूसरे ने कहा मैं 50 लाख का आसामी हूं। मैंने पूछा कैसे? तो बोला मेरे पिता का इतने का फ्लैट है और मैं अकेला वारिस हूं और मुझे ही मिलने वाला है, इसलिए मेरी वैल्यू 50 लाख की है। तीसरे का जवाब था मैं 20 लाख का आदमी हूं। मैंने पूछा वो कैसे? तो बोला मेरा ब्याह होने वाला है और इतना दहेज तो मिलेगा ही। लेकिन सबसे हैरान करने वाला जवाब निराशा में डूबे उस चौथे आदमी ने दिया। बोला सोनू सर, मेरी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं, अनएम्प्लॉयड हूं, चाहता हूं सुसाइड करूं। एक हाई जेंट्री के यंगस्टर से मैंने यही सवाल किया कि तुम्हारी वैल्यू क्या है? सबसे अजीब जवाब इसी ने दिया। बोला आप मुझे किडनैप कर लो और मेरे बाप से फिरौती के लिए नेगोशिएशन करो, जितने में मेरा बाप राजी हो जाए उतनी मेरी वैल्यू समझ लेना। मैंने कहा भाई वाह, क्या जवाब है। मगर इन सब से हटकर एक यंग लड़का जो कि मजदूर था, उसके जवाब ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। बोला सोनू सर, मेरी कीमत करोड़ों की है। मैंने हैरान होकर पूछा वो कैसे? बोला मेरा शरीर मेरी मशीन है और इससे मैं करोड़ों की दौलत कमा सकता हूं, इसलिए मेरी वैल्यू भी करोड़ों की है। लेकिन अगर मैं काम ही ना करूं तो मैं 2 कौड़ी का भी इंसान नहीं। क्या बात है। इस यंग लड़के के शानदार जवाब ने मेरी खोज पूरी कर दी, और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि ऐसे ही सोच वाले लोग जिंदगी में एक दिन टॉप पर पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर आप सफलता का सीक्रेट आज जानना चाहते हैं तो इन सब के जवाब ध्यान से सुनिए। इनके जवाबों में ही इनका फ्यूचर छुपा है। पहला नौजवान जिसने कहा था 10,000 रुपया महीना आ जाए बहुत है, ये निराशा में डूबा है और अपनी जिंदगी की एक बाउंड्री डिसाइड कर चुका है कि बस इतना हो जाए बहुत। दूसरा जिसने खुद को 50 लाख का आसामी बताया, जो बाप के फ्लैट का वारिस है, ये आलसी, निकम्मा और कामचोर है। ये साला इल्यूजन में जी रहा है कि अगर इसके बाप को कुछ हो गया और फ्लैट हाथ से चला गया तो ये 2 कौड़ी का भी इंसान नहीं रहेगा। ये उस दिहाड़ी मजदूर से भी गया गुजरा है जो शाम को 400-500 रुपए तो कमा ही लेता है। तीसरा महापुरुष दहेज के भरोसे बैठा है। यह आदमी हरामखोर प्रवृत्ति का इंसान है, दूसरे के पैसे पर गिद्ध नजर लगाए बैठा है और हराम का माल उड़ाने की फिराक में है। अगर इसे दहेज ना मिला तो ये भी 2 कौड़ी का ही आदमी है। चौथा जो निराशा से भरा है, सुसाइड करना चाहता है, उसे सही गाइडेंस की जरूरत है। वह हताश है, निकम्मा और कामचोर नहीं। अब हाई जेंट्री के उस लड़के को लीजिए जो अपना ही किडनैप करवाना चाह रहा है। वो हद से ज्यादा लापरवाह है। उसको लगता है उसने इस खानदान में पैदा होकर इस खानदान पर एहसान किया है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल उस लड़के ने किया जो अपनी वैल्यू करोड़ों की बता रहा है। उसके एक थॉट ने बता दिया कि वो जीत का सच्चा हकदार है। ये बिल्कुल सच है साथियों कि इस शरीर से लाखों और करोड़ों कमाए जा सकते हैं, और यदि सही काम ना लिया तो ये शरीर मिट्टी है। आज की इस वीडियो में समझते हैं कि किसी चीज की वैल्यू कच्चे माल से डिसाइड नहीं होती। उसकी वैल्यू डिसाइड होती है कि उस कच्चे माल से आप कैसी चीज तैयार कर सकते हैं। देखो, पेंटिंग करने के लिए क्या चाहिए? ब्रश, कैनवस, रंग। ये सारी चीजें कोई 500-1000 रुपए में आ जाती हैं, लेकिन इनसे जो पेंटिंग बनती है ना, वो 1000 की भी बिकती है, लाखों में भी बिकती है और करोड़ों में भी। पेंटिंग की वैल्यू रंग और ब्रश डिसाइड नहीं करते। पेंटिंग की वैल्यू डिसाइड करती है आर्टिस्ट की मेहनत, उसकी इमेजिनेशन, उसकी प्रैक्टिस, उसके एफर्ट्स। जितनी बड़ी आपकी इमेजिनेशन होती है वैसी ही आपकी कीमत भी होती है। अब एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आप खुद को जानते हैं? फिर से पूछ रहा हूं,
क्या आप खुद को जानते हैं? मजे की बात यह है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। अगर अभी किसी टॉपिक पर आपसे बहस करने कोई लग जाए तो देखना साला तुम कमर कस के बैठ जाओगे, दुनिया जहां का ज्ञान फेल दोगे। आईपीएल में आरसीबी क्यों नहीं जीत रही, अगर आपसे पूछूं तो 4-5 रीजन तो आप ही बता दो। लेकिन सिर्फ आज आपसे इतना ही पूछ रहा हूं, क्या खुद को जानते हो? कभी खुद को पहचाना है? अब भी कहोगे हाँ हाँ क्यों नहीं, खूब जानता हूं, खूब। मेरा नाम पिंकू है, पिता का नाम सुरेश है, मैं यहाँ काम करता हूं, इतना पैसा कमाता हूं, मैंने दुनिया देखी है। दोस्त, आप सब कुछ जान सकते हो, मगर कड़वी सच्चाई आज मुझसे सुन लो, तुम खुद को कच्चे कायदे जितना भी नहीं जानते, क्योंकि खुद को जानना दुनिया को जानने से भी मुश्किल है। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। तो भाई आसान नहीं है खुद को जानना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सोचना मैं कौन हूं, क्यों इस दुनिया में आया, क्या भगवान ने बिना बात के मुझे इस दुनिया में भेज दिया, क्या मकसद है इस जीवन का। आज जेन्युइनली सोचना कि भगवान ने हमें इंसान ही क्यों बनाया, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी क्यों नहीं बना दिया। मेरा विश्वास है कि भगवान हर इंसान को किसी ना किसी काम के लिए ही धरती पर भेजते हैं। तो आपको भी यूं तो नहीं भेजा होगा कि जा संसार में जा, रो पिट, दूसरों को गालियां दे, दूसरों की बुराई कर, दूसरों को दोष दे, निठल्ला बैठ, आवारागर्दी कर, टाइम खराब कर और अपनी उम्र पूरी करके आ जा, मैंने तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल रखे हैं। नहीं ना, हम भूल जाते हैं ईश्वर के अवतार भी बिना मकसद नहीं होते। ईश्वर के अवतार लेने का भी एक मोटिव है। राम ने अवतार लिया तो लक्ष्य था, कृष्ण ने अवतार लिया तो लक्ष्य था, अब्दुल कलाम आए, गांधी आए, बाबा अंबेडकर आए, हर कोई किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर आया। तो आपको भी तो किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर ही भेजा होगा। क्या फर्क है आप में और इन महान लोगों में? इन लोगों ने अपने पैदा होने का ऑब्जेक्टिव जान लिया और आपको जानना बाकी है, बाकी कोई फर्क नहीं। जिस दिन ये छोटी सी बात समझने लायक आप हो जाते हैं ना, उसी दिन आपका जीवन बदल जाता है। याद रखना, जिसने खुद को पहचान लिया उसने ईश्वर को पा लिया। साथियों, सभी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, धीरू भाई अंबानी बनने की वीडियो, बिल गेट्स बनने की वीडियो, हेनरी फोर्ड बनने की वीडियो। ये कोई नहीं जानना चाहता कि उस मकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी ऐसी की तैसी करवाई। मोटर व्हीकल में फोर्ड को कौन नहीं जानता, वर्ल्ड लीडर है। लेकिन क्या आप जानते हैं उस बच्चे को जिसका नाम हेनरी था, एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसे जब होश आया तो उसने गरीबी का तांडव देखा, मगर घबराया नहीं, डिसाइड किया कि कुछ करके दिखाना है। एक दोस्त से $5 उधार ले आया, पटरी पर बैठकर साइकिलों के पंचर लगाना शुरू कर दिया। अपना काम पूरी लगन से करता था, कुछ करने का जज्बा दिल में हिलौले मार रहा था। जल्दी ही दोस्त के $5 वापस कर दिए, एक एक पाई जोड़नी शुरू कर दी और जल्दी ही साइकिल रिपेयर की दुकान न्यूयॉर्क में खोल दी। मगर वो दुकान कहां उसका गोल था, उसका गोल तो शायद उस वक्त उसको भी नहीं पता था, मगर उसकी आंखें अपने आसपास कुछ बड़ा ढूंढ रही थी। उसी वक्त सड़कों पर नई कार उतर रही थी। फोर्ड का ध्यान वहीं गया, उसने नई पुरानी कारों को खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया। साथ साथ उसने वर्कशॉप खोल दी। एक सपना अंदर ही अंदर कब आकार ले गया उसे पता ही नहीं चला। अपनी ही मोटर बनाऊंगा, यह ख्याल 24 घंटे उसके दिमाग में घूम रहा था। यह सपना उसे साकार करना था और सपनों को साकार करना उसको आता था। पुरानी कारों की खरीद फरोख्त से प्रॉफिट हुआ। उसकी इच्छा थी कि ऐसी गाड़ी बनाऊं जो इकोनॉमिकल हो, क्योंकि उस वक्त गाड़ियां बहुत महंगी होती थी। और आखिरकार 1903 में फोर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में फोर्ड मोटर कंपनी की फाउंडेशन रख दी। 1909 में फोर्ड ने अपनी पहली टी कार मार्केट में उतार दी। कार छोटी और सस्ती थी, कीमत 13,865 रुपए। उसके बाद फोर्ड ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस हेनरी फोर्ड ने अपनी कीमत जानी और फुटपाथ से उठकर अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा कर दिया। क्या हमारे यहां कोई नौजवान ऐसा नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है, एक नहीं हजारों कर सकते हैं, मगर कर नहीं रहे। इस सोच को निकाल फेंको कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इतना समझ लो कि तुम हीरे हो, बस धूल में पड़े हो। उठो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें सिर का ताज बना लें। इंसान वह है जो दूसरों को पहचानने से पहले खुद को पहचाने। वो जब तक ऐसा नहीं करेगा, इंसान कहलाने के लायक नहीं। इंसान के अंदर इतनी ऊंचाइयां हैं कि वह 7 आसमानों के पार जा सकता है, और इतनी गहराइयां हैं कि सबसे निचले नरक में पहुंच सकता है। इंसान चाहे तो देव हो सकता है और चाहे तो पशु जाति से गिरकर सांप और बिच्छू की योनि को भी मात दे। अपनी वैल्यू पहचानिए।
इस वीडियो के बाद आराम से बैठिए और सोचिए कि मेरी वैल्यू क्या है, और समझ में आ जाए तो कल से आपका जीवन एक नया जीवन हो सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगली किसी और वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।